Hello student, today we are learning class 12 commerce account. Okay, in account our topic is running changing profit sharing ratio among the existing partner. Okay, in this chapter today we will solve question number 26. Okay, here is given A, B and C are partner in a firm in the ratio of 5:3:2. They decided to keep their ratio as 2, 3 and 5 from 1st January 2018. Their balance sheet on 31st December 2017 contain the following information. Okay. Here is given balance sheet. In liability side is given investment fluctuation reserve 1500 rupees. And assets side investment at cost here is given 20,000. Okay. Past necessary general entries in the following cases. कुछ कंडीशन दिए हमें यहाँ पर. फर्स्ट कंडीशन दिए, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,000. अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो जाए 20,000 रुपीज तो एंट्री क्या होगी. सेकेंड कंडीशन दी है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 18,000. अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए 18,000 रुपीज हो जाए. और थर्ड कंडीशन दी है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,500 रुपीज. बच्चों हमें यहां पर दिया है ए बी सी का ओल्ड रेशियो और उन्होंने चेंज कर दिया अपना रेशियो 235 मींस न्यू रेशियो हो गया इनका 235. ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है हमें क्वेश्चन में. इसके अलावा बैलेंस शीट में दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विनियोग उच्चावचन कोष दिया है यहां पर 1,500 रुपीज से. इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दी है 20,000 मींस असेट्स है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के रूप में 20,000 रुपीज से. और अगर ये मार्केट में विनियोग किया इन्वेस्टमेंट किया इसमें अगर उच्चावचन आए मींस कम ज्यादा हो इसकी वैल्यू अगर कम ज्यादा हो तो उसके लिए रिजर्व करके रखा है 1,500 रुपीज. मींस अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो 1,500 रुपए तक उसकी भरपाई करने के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है. ठीक, लायबिलिटी साइड में 1,500 रुपीज. ओके, और हमारा इन्वेस्टमेंट है मार्केट में 20,000 रुपए से. अब हियर इज गिवन इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,000 रुपीज. अगर हमारे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20,000 रुपीज और मार्केट में इसकी आज भी वैल्यू कितनी रहे 20,000 रुपए रहा है तो हमने जो रिजर्व करके रखा है इस रिजर्व को क्या करेंगे सारे पार्टनर्स बांट लेंगे. मींस ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ. ठीक, जितने का इन्वेस्टमेंट है उतनी ही कीमत है मार्केट में उसकी. कितनी 20,000 रुपीज. तो इसका कोई यूज नहीं है. मींस इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सभी पार्टनर मींस ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ठीक, हमें एंट्री करना है यहां पर तीन कंडीशन के लिए. फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया है मार्केट वैल्यू इज 20,000 पहली रहे तो हम एंट्री क्या करेंगे 2017 के लिए करना है हमें. सॉरी, हियर इज गिवन 18 है ना, यहां पर नया इनने डिसाइड कर लिया 18. सो 18 के लिए 1 जनवरी को एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. ओके, हियर यू हैव टू राइट रिजर्व अकाउंट डेबिट. तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मींस ओल्ड पार्टनर है यहां पर तीनों का नाम लिखेंगे. एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. कितना
1500 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। 1500 रुपीज इंटू 5/10 करेंगे, 3/10 और 2/10। ओके, तो ए को मिलेगा 750 रुपीज, बी को 450 और सी लेगा 300 रुपीज। टोटल हो गया 1500। इन नरेशन वी विल राइट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व transferred to old partner capital account in their old ratio। ठीक है बच्चों, यहां पर हुआ ये, जो मार्केट वैल्यू है उसी वैल्यू मींस जो बुक वैल्यू है हमारी इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में दी है 20,000 रुपीज, वही आज भी कीमत रहे तो ये जो रिजर्व किया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमने क्रिएट किया है, मींस रिजर्व किया है 1500 रुपीज, उसको तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक, सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट में एक एंट्री होगी। अब सेकेंड कंडीशन नहीं है हमें, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 18,000। ठीक, यहां पर हो क्या रहा है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट है और हो कितना गया वो 18,000 का, मीन्स 2,000 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक, 2,000 का लॉस हुआ तो ये 1,500 रुपीज तो रिजर्व है हमारा, उस लॉस की भरपाई करने के लिए हमने रिजर्व करके रखा है, प्लस 500 रुपीज और चाहिए हमें, इस उतने का लॉस हो गया हमें 500 रुपीज का। ठीक, यहां पर टोटल हुआ है 2,000 का लॉस, बट 1,500 रुपीज है हमारे पास रिजर्व, उसी के लिए तो बचा के रखे हमने। ठीक, तो 1,500 रुपीज ये प्लस 500 रुपीज का लॉस हुआ है हमें। ठीक, उसके लिए एंट्री करेंगे हम। ओके स्टूडेंट, हियर इज गिवन थर्ड कंडीशन, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,500 रुपीज। हमारे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है 20,000 रुपीज और मार्केट वैल्यू क्या हो गई इन्वेस्टमेंट की 20,500, मींस 500 रुपीज से इंक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। अब ये जो इंक्रीज हुई मींस प्रॉफिट हो गया हमें इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे ऑल पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। ठीक, एज इट इज, सो हियर वी विल राइट इन थर्ड कंडीशन, फर्स्ट एंट्री इन थर्ड कंडीशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने को 1,500 रुपीज को। ए को मिलेगा 750 रुपीज, बी 450 एंड सी को 300 रुपीज। ओके, इन नरेशन वी विल राइट इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी थर्ड कंडीशन में। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 20,500 रुपीज हो गई। पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था? 20,000 का, 500 रुपए से इंक्रीज हो गई। अगर इंक्रीज होती है असेट्स तो एंट्री होती है असेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारी असेट्स क्या है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट, सो वी विल राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इंक्रीज हुई वैल्यू? 500 रुपीज से। नरेशन लिख देंगे, इंक्रीज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, 500 रुपीज। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई 500 रुपीज से। अब ये प्रॉफिट है, मींस असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो प्रॉफिट हुआ, मींस 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स को, मींस ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ₹500 इन ओल्ड रेशियो 532 रेशियो में। तो ए को मिलेगा 250, बी 150 एंड सी को 100 रुपीज। नरेशन लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो तीसरी कंडीशन में हम ये 3 एंट्री करेंगे। पहली, जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के कारण जो रिवैल्यूएशन फंड रिजर्व फंड था उसे डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई, उस इंक्रीजिंग वैल्यू से हमने एंट्री की इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर ये जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और उनके ओल्ड रेशियो में। स्टूडेंट, यहां पर 3 कंडीशन दी थी, तीनों कंडीशन में हमने एंट्रीज करना थी जो हमने कर दी। स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 26।